नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.4, यानी कि ये ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार 3.4 है और न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, क्योंकि इसके अंदर दो विधियाँ दी गई है, एक तो विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। या तो क्वेश्चन में आता है कि विलोपन विधि से इसके हल निकालिए समीकरण के, या फिर लिखा हुआ होता है प्रतिस्थापन विधि से इसके हल निकालिए, या कभी कभी दोनों विधियों आ जाती है और बड़ा क्वेश्चन आता है ज़्यादा नंबर का, तब विलोपन या प्रतिस्थापन दोनों विधियों के लिए दिया हुआ होता है और हमें इनके आंसर निकालने होते हैं। तो आज हम दोनों विधि के बारे में डिस्कस करेंगे और दोनों का अलग अलग एक ही क्वेश्चन लेके मैं दोनों को अलग अलग विधि से सोल्व करके आपको आंसर के निकाल के बताऊंगा, जो आपको अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो इसी विधि से आपको फॉलो करना है। जो जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने पहले से इस क्वेश्चन को लिख रखा है और समीकरण एक दे रखा है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। और दोनों समीकरण में सबसे पहले हम विलोपन विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। विलोपन विधि में सबसे पहले हमें ये काम करना होता है कि जो दोनों समीकरण है, दोनों समीकरण के अंदर या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट हमें सेम करना होता है। यानी कि x का गुणांक यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2x है, और यहाँ पर भी 1 है इसका गुणांक तो यहाँ पर 3 है। या तो आप y का सेम कर दो या फिर x का आप सेम कर दो। तो यहाँ पर मैं x वाले का गुणांक दोनों को सेम करने के लिए समीकरण ये 1 है, तो यहाँ पे मैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करूँगा। 2 का गुणा करने पर ये आपको यहाँ पे लिखना होता है। और समीकरण 1 में पूरे समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x + 2y = 2 × 5। और इसको हम लिख लेंगे समीकरण को 2x + 2y = 10। ये समीकरण अपना 1 हो गया। और समीकरण 2 इसके नीचे लिख लेंगे वापस 2x - 3y = 4। ये समीकरण अपना दूसरा हो गया। अब ये काम करने के बाद अपने को यहाँ पर दोनों सेम हो गए कोफिशिएंट, तो अब इसके बाद हम यहाँ पर समीकरण को घटाएंगे। समीकरण 1 में से दूसरा घटाने पर लिखेंगे। घटाने पे इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये सेम मिलाने के बाद इसको हमें विलोपन करना है। विलोपन मतलब इसको इस पद को पूरे को गायब करना है। तो हम समीकरण को 1 में से दूसरे घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे निशान जो अभी प्लस का था ये माइनस हो गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया। सबके नीचे वाले के साथ के निशान चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, माइनस के 4 हो गए ये। अब ये दोनों देखो, प्लस के 2x और माइनस के 2x ये दोनों पूरे कट जाएंगे, और प्लस के 2y और प्लस के 3y हो गए। पहले माइनस के थे लेकिन हमने घटाने पर जैसे लिखेंगे यहाँ पे सबके निशान चेंज हो गए, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो गए ये 2 और 3 5y बराबर ये भी दोनों, ये प्लस का और ये माइनस का 4 है। पहले प्लस का 4 था, अब माइनस का हो गया क्योंकि हमने घटाने पे लिखा। जैसे घटाने पे लिखते हैं तो निशान चेंज करने पड़ते हैं। तो 10 के प्लस के और माइनस के 4 तो यहाँ पे बच गए प्लस के 6। तो अब y की वैल्यू आएगी यहाँ पर अपनी 6/5। ये अपने y की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी इसकी वैल्यू रख के हम इसका दूसरा आंसर निकाल लेंगे। तो x + y = 5 में y का मान रखने पर ये लिखना है आपको पूरा। तो यहाँ पर y की वैल्यू लिखेंगे हम, क्या ये 6/5 = 5। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे x की, तो x बराबर 5, ये उधर जाएगा तो माइनस के 6/5 हो जाएंगे, और इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। x बराबर 5 आएगा और 5 का 5 यहाँ पर होगा 25 - 6 बराबर x बराबर 25 में 6 गया तो 19/5। ये अपनी x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई। ये हमारा विलोपन विधि से ये सवाल पूरा हो गया। अब इसी तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करके भी हम इसी समीकरण का आंसर निकालेंगे और दोनों में सेम आएगा। तो इसी से सवाल को देख लेते हैं। सवाल को वापस लिखूँगा मैं, x + y = 5 व 2x - 3y = 4। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना होता है। तो समीकरण 1 को मैं लिखूँगा यहाँ पे, ये समीकरण 1 है अपना। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x बराबर आएगा 5 - y। ये अपनी टेम्परेरी वैल्यू है। अभी तक हमारा ये आंसर नहीं आया, x की टेम्परेरी वैल्यू निकाली है। अब इसकी हम यहाँ दूसरे समीकरण में पुट करेंगे इसकी वैल्यू को। तो
2x माइनस 3y बराबर 4, ये दूसरा समीकरण है अपना, में x का मान रखने पर, ये आपको पूरा लिखना है यहाँ पे, रखने पर। तो 2x की वैल्यू हमने निकाल ली तो x को हटा के हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस y कोष्टक बंद 3y बराबर 4। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 2 का y से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2y माइनस 3y बराबर 4। अब देखो ये 10 उधर भेज देंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 2y और माइनस के 3y, तो यहाँ पे आएगा माइनस के 5y बराबर 4 फिर माइनस के 10 हो जाएंगे ये। तो y की वैल्यू 5y माइनस के रहेंगे और इधर लिखेंगे तो माइनस के 6, और माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू आएगी 6/5, जो हमारे पहले वाले समीकरण में सेम यही आई थी। अब क्या करेंगे, जो हमारे y की वैल्यू, अब समीकरण किसी में भी पुट कर दो, पहले समीकरण में पुट कर देंगे यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 5 में y का मान रखने पर तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई की वैल्यू हमने अभी निकाली है 6/5 बराबर 5। यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे, x बराबर 5 माइनस 6/5, यहाँ पर वही प्रोसेस होएगी, एलसीएम लेंगे तो x बराबर 5 एलसीएम आया, सेम वही प्रोसेस वापस आ गई स्टेप 6, तो यहाँ पर बचेगा 19/5। तो हमारे x की वैल्यू भी आ गई है 19/5, जो हमने पहले वाले समीकरण में सेम में से निकाला था। विलोपन विधि से हमने सोल्व किया तो उसकी वैल्यू भी y बराबर 6/5 और x बराबर 19/5, और प्रतिस्थापन विधि से हमने इसको सोल्व किया तो y की वैल्यू आई है 6/5 और x की वैल्यू 19/5। यानी कि आप दोनों विधि को याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में किसी भी एक विधि का नाम देके आपको सीधा पूछा जा सकता है कि इस विधि से इसका आंसर निकालो। तो आपको पूरा याद रखना और इसी स्टेप्स जैसे मैंने किया वैसे के वैसे सेम आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए करना है, ताकि आपको पूरे से पूरे मार्क्स मिल सके। धन्यवाद।